मतलब वैसे योगी जी बढ़िया है। और अगर हम ये पूछें कि कैसे बढ़िया है तो कुछ नहीं। तो आप लोग कौन, यादव है? नहीं, हम तो निषाद हैं। निषाद है। हाँ जी। बीसी की और एससी के सब छात्रवृत्ति का बालक नहीं मिली। गांव के पास ही 1000 गाय हो जाएंगे, आप देखते रहो, देखो चली आ रही हैं। और इधर जाओ, अभी हम यहाँ से जाएंगे तो अपना लठिया लेकर के वहाँ बैठेंगे खेत पर। तो क्या चाहते हैं इस बार? कहा योगी और मोदी का ये ले जाए। तो बहन जी आएंगी तो कुछ कर देंगी, इसमें बदलाव कर देंगी? क्यों बहन जी बदलाव करेंगे और क्या बदलाव? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है जी, तो स्पष्ट करा रहो सक्का मन ने कछु ना कर रहो, बिना को साथ दे रहो थे कहीं गुंडा ना कोई साथ दे रहो, काऊ गरीब लोग की, गरीब बेटी की, काऊ की कल पसों वहाँ में आतर संभव, वहाँ में का करवा दो, कछु करवा दो वहाँ को। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हमने तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी दे दी है। बोलो ना करी योगी ने कानून, योगी ने गुंडा राज चला रहा, बोलो ना करो योगी ने कानून व्यवस्था, बिना के सगर शासन में काम भैया बहन जी ना कई बात पे मोहर लगा दी, वो हटा दे सब चीजें। क्या शासन मायावती जी दे सकती हैं? दे सकती हैं। हाँ। तो इस बारी कितना चांस है उनके आने का, क्या लग रहा है? उनका चांस हमें तो पूरा लग रहा है 100 का 100%। कह रही हैं आप? मोदी जी ठाड़ा तो है बेचारा, जो गाय बछड़े हैं ये मोदी योगी है, आप कह रही हैं? हाँ तो मोदी जी ठाड़ा है, जब मोदी ने छुड़वाए सवारे सारण ने करवा रहे इतना कहा चला रहे है, तो वहाँ की सरकार नो आनी, मोदी को आनी है तो मायावती की नो आनी है। सीएम है वो तो, गुंडागर्दी तो उनकी भरपूर चल रही है इस टाइम। मतलब ठाकुरों का चल रहा है क्या? बिल्कुल ठाकुरों का दबदबा फुल रौब से चल रहा है जी। यहाँ मुसलमानों की ये विरोधी बनती है बीजेपी, और वहाँ गले लगाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान जाके। जैसे इन्होंने देश गड्ढे में गेड़ा है ना, ऐसे कोई अकलदार पैदा हुआ ही नहीं। हमारी यूपी में ऐसा अकलदार मुख्यमंत्री पैदा हुआ ही नहीं, इसलिए उनका नाम रोशन ही हो रहा है कि ऐसा किसी ने नहीं किया। तो एक बछड़ा गाड़ी हमें यहाँ पे मिली है, भैंसों के लिए चारा लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं 2022 चुनाव को लेकर के। तो योगी जी के शासनकाल पे हम लोग बात कर रहे हैं, 4.5 साल जो उनका शासन रहा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बढ़िया ही रहो है। बढ़िया रहा है? जैसे कि मतलब क्या बढ़िया? सवारी काम बढ़िया है। जैसे कि देखिए, अगर आपने कहा है कि बढ़िया है, तो बढ़िया है कि कम से कम 2-3 काम तो बनाइए। 4.5 साल का शासन हो गया उनका। आगे नाम है मतलब वैसे योगी जी बढ़िया है। और अगर हम ये पूछें कि कैसे बढ़िया है तो कुछ नहीं। आप बताइए। रोके थोड़ा सा, आप बताएं। योगी जी का शासन थोड़ा रहा तो बढ़िया है, परंतु हर समाज के लिए उसने अच्छा नहीं किया है। अच्छा। आप कह रहे हैं कि मतलब योगी सरकार ने कुछ के लिए बढ़िया नहीं किया, तो क्या बढ़िया नहीं किया और क्या अच्छा किया? कछु इसमें रखते हैं जो कछु जातिवादी का रखते हैं प्रश्न। जातिवाद जैसे मतलब कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर है, तो क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर ने कहीं ज्यादा वो करते हैं ये बातचीत, यही करते हैं। तो आप लोग कौन, यादव है? नहीं, हम तो निषाद हैं। निषाद है। हाँ जी। आपके मुताबिक मतलब योगी ने जो किया ठाकुरों के लिए, क्या ऐसा कि ठाकुरों के लिए मतलब क्या कर दिया? सब ज्यादातर उन्हीं की भी करते हैं हर चीज को, जातिवादी पे ले जाते हैं। बार उनसे बात करेंगे। देखिए काफी दिलचस्प बात कर रहे हैं आप, और जो है ना खुल के बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कछु ना कर रहा हूँ। तो अभी आपने एक बात कही जातिवाद वाली, एक बात तो योगी ने कछु ना करो, सरकार ने बालकन की ना मिली कहूँ, बीसी की न काऊ की, बीसी की और एससी की सब छात्रवृत्ति का बालक ना मिली, कोई सुविधा ना मिली जिन्हें मतलब छात्रवृत्ति के बारे में। अरे ये 2-2 हजार रुपया यो मोदी जी ने डाले काऊ के आए आज तक, काऊ के ना आए 10 में आ तो रहे। आप लोग नहीं आए आज तक, हमारे तो 10 के आ जाए तो वो अब थोड़ी होता है, आने चाहिए। तो सब वैसे सरकार कर रही है, भाजपा सरकार का, सब किसान के डाल रहे हैं, काऊ के ना डाले। ये का 200 में 10 के डाल दे तो बाकी का है कारो है। आप कुछ करेंगे, आप कुछ करेंगे। हाँ, बोलिए हाँ कि जीरो खाते में पैसा भेज रहे हैं, एक आयो ना है। इनके भी पैसे नहीं आए हैं। गाँव में जाओ, तुम बात कर रही हो। गाँव में तो हम लोग जाएंगे ही, गाँव में तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन आप भी तो गाँव का हिस्सा ही है ना। कोई बात नहीं। कौन से गाँव के हैं आप? बिजौली के। बिजौली के हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, बिजौली प्रेमनगर बात तो एक ही है। अच्छा ठीक है, तो हम आपके गाँव में आएंगे तो आप लोग समय देंगे ना? तो गांव के अंदर हम लोग फाइनली आ चुके हैं, और गांव के, सर आप कहाँ चल दिए? 2 मिनट के लिए आ जाए, हम तो जो है आपको इतनी दूर से देख करके आए। तो इस बार हम निकले हैं गांव यूपी में, और फिलहाल आपके मथुरा में है। यूपी के विधानसभा चुनाव पे हम लोग बात कर रहे हैं। 6-7 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा।
तो अब जानना चाह रहे हैं कि इस बारी क्या यूपी में परिवर्तन होगा या फिर जो वर्तमान में सरकार है फिर से आएगी। क्या लगता है आपको, सरकार तो बदलनी चाहिए। क्या कारण है जो सरकार बदलनी चाहिए? यार रोजगार नहीं है, जनता परेशान है, बताओ। जनता परेशान है, रोजगार है नहीं बिल्कुल। लेकिन योगी जी ने तो बहुत बड़ा दावा किया है कि हमने लाखों जो है युवाओं को रोजगार दे दिए। लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पा रहा है, बताओ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शाम को लठिया लेके जाते हैं, दिन भर मतलब गाय और वो बछड़े, वो रोजगार हमको मिला है। बड़ी परेशानी है जी इस क्षेत्र में गाय बछड़ों की। आप अपनी बात कंटिन्यू। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कुछ नहीं हो पा रही है, परेशान है, बच्चे भी भटक रहे हैं इधर से उधर। रोजगार लोग, बेरोजगार लोग हैं, वो भी भटक रहे हैं इधर उधर। अच्छा देखिए, जो गाय की बात कही थी, खेतों की बात तो अलग है। ये देखिए, ये गांव के अंदर भी जो है यहाँ पे गाय नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि खेतों के अंदर बड़ी संख्या में ये गाय बछड़े मिल सकते हैं। उधर भी है शायद। यहाँ पे 1000 गाय हो जाएंगी संजा तक, 1000 गाय हो जाती है यहाँ पे संजा तक। गांव के पास जाती है गाय, गांव के पास ही 1000 गाय हो जाएंगी, आप देखते रहो, देखो चली आ रही हैं। और इधर जाओ, अभी हम यहाँ से जाएंगे तो अपना लठिया लेकर के वहाँ बैठेंगे खेत पर। कम से कम 100 गाय का टन आते हैं, 100 गाय के टन आते हैं। मतलब गाय की एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, गाय बछड़ों की। आप कुछ बात करेंगे भैया? अरे क्या व्यस्त है भैया जी, कैसा चल रहा है आपका ये आटा चक्की, बताएं कुछ। ये कमी चल रही है हमें। कमी चल रही है? हाँ। अच्छा। और बताओ क्या क्या परेशानी आ रही है? ये नहीं ले जाओ, किसान पूरे आट लाएंगे। और जब खेत में ना हो तो यहाँ कहते आओ किसान। खेत में नहीं हो रहा है तो आपकी पिसाई पे भी नहीं आ रहा है, ना आवे। ये आप कह रहे हैं? हाँ आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं इस बार? कहा योगी और मोदी का ये ले जाए। किसानों को सुविधा मिले, क्या कहते हैं? किसानों को सुविधा मिले। किसानों की मिट्टी खराब हो सब तरह से, किसानों की मिट्टी खराब है सब तरह से, किसान को हानि आ रही है। किसान के खेतों में नाज ना है रहो तो किसान क्या करे? खेती में लाग लगा तो है, खेती लाग में कुछ बचत ना है। सबसे बड़ी समस्या ये गाय बछड़े हैं। सबसे मतलब गाय बछड़ा कोई बात है, पर ऐसा हो कि किसान को फायदा होना चाहिए। किसान की मिट्टी खराब हो सब तरह से। लेकिन आय दुगनी करने की बात कही थी मोदी जी ने। कहाँ कर रहा मोदी? मोदी ने मिट्टी खराब करा दी है। मिट्टी खराब वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन लग गई, महीना भर है बीमार रह गए, वैक्सीन तो ठीक है भाई। वैक्सीन तो ठीक के लिए लगी है ना, है? वो तो ठीक करने के लिए लगी है कि आपको बारिश ना हो। बोधे बाधे पे वैक्सीन झल जाए हम पे, हम तो बोधे बाधे आदमी हम पे झल जाएगी। झिली ने हमें गर्मी बन गई, और गर्मी तो कितनी मसूर रह रहे हैं, बहुत परेशानी कर रही है, बहुत ठाड़ी समस्या सामने। मोदी ने इनको वैक्सीन जो है वो रिएक्शन कर गई, माता जी का कहना है। इस बार क्या लगता है 2022 में सरकार बदलेगी या फिर यही सरकार वापस से आएगी? ये तो चाहिए ना बिल्कुल, जे सरकार तो यूँ ना चाहिए थे, कहाँ का जाने का करो, जे सगे आदमी ने मार रहा चारों लगा थे घेर के। कैसे मर रहे हैं आदमी, मतलब क्यों सगत रहते मर रहे हैं? कोरोना लगा दो, गरीब न की ऐसी है रही हो, जिक करे का रही है, जो व्यंजन ने करो का कितना करो है। वाके अलावा कोरोना सरकार थोड़ी लेकर के आई, कोरोना तो एक वायरस था। कोरोना वायरस कहाँ सब बनाओ अब कहाँ कोरोना मोदी ने के काम चल रहे, जब कोरोना कहाँ चलोगा वो बनवायो माने रे आदमी ढाड़े जब मोदो करना है का न मोदी का है ना, मोदी के बाल करने का है तो का आम जनता का जी करना है। हते कहाँ कैसू तीसरा बालक भी ना रहेगा और जनता पे और काम भी बनाए, पढ़ाई में लाए, सब मरे मराए बचे 5-6 दिन, 1 महीना खाटक ओढ़ी है, बड़ी मुश्किल से ठीक है भाई, ऐसा इंजेक्शन लगवाया हमारे तो वो क्या कर रहा हूँ। वैक्सीन की बात कर रही हैं आप? वैक्सीन जो लगी थी हाँ जी बिल्कुल, उससे कुछ परेशानी हुई? बिल्कुल मरे बेते बचे हैं अभी तक, होश में ना है तई। लेकिन वो हुआ तो आपके फायदे के लिए ही ना। कछु फायदा ना हुआ तो काय गर्मी और ज्यादा लग रही है, मरे जा रहे हैं, वैसे ही बीमार रहते हैं समय, वैसे आने लगवा दो दिंग रही थे वो। ये कहीं मोदी बिल्कुल चाहिए ना है। 2 साल घर इंसान बैठे काम धंधा की तो गुना है। तो बहन जी आएंगी तो कुछ कर देंगी, इसमें बदलाव कर देंगी? बहन जी बदलाव करेंगे और क्या बदलाव? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है गई, तो स्पष्ट करा रहो सबका मन ने, कछु ना कर रहो, बिना को साथ दे रहो थे कहे गुंडा ना कोई साथ दे रहो, काऊ गरीब लोग की, गरीब बेटी की, काऊ की कल पसो वहां में हाथ रसम भयो, वहां में का करवा दो, कछु करवा दो वाको। जगह जगह बेटी ने कहूँ अकेली दुकेली की तो जाए ना पा रही, कछु ना कर पा रही। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हमने तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी दे दी है। वो लोग ना करी, योगी ने कानून, योगी ने गुंडा राज चला रहा, वो लोग ना करो, योगी ने कानून व्यवस्था चलता था तो कहीं का जो कर्म ही ना हो तो ऐसा। बहन जी के शासन काल में अच्छा था। हाँ बिल्कुल बढ़िया हुआ में, बिना कोई सा करो हाईवे शासन सब बिना ही को बनवा, पैसा पे मोहर लगा रहा सब जगह पे मोदी, सब बिना ही को हथे कहाँ बनवा है, बिना ही को सगर, बिना ही के सगर शासन में से काम भैया बहन जी ना कही बाप पे मोहर लगा दी, वो हटा दे सब चीजें, बिना जैसा ये कर का देगा मोदी, कछु ना कर रहा। इस बार क्या चाहते हैं? बहन जी को लाना चाहते हैं यूपी में? जी चाहिए इस बारे में, और क्या हम तो जो कह रहे हैं बहन जी बढ़िया रहेंगी सगन्नते।
मोदी सरकार में हम बड़े परेशान रह रहे हैं और बड़ी तबाहियाँ आ रही हैं और गरीब लोग हैं ये भी परेशान हैं। और ये गाय योगी सरकार ने छोड़ रखी हैं। हम किसान लोग हैं, किसान की सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और ये डीजल है, पेट्रोल है, ये भी मोदी जी ने बहुत ऊंचे रेट कर रखा है। महंगाई इतनी कर रखी है कि गरीब आदमी तो कुछ खा ही नहीं पा रहा है। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने गरीब लोगों से छीन रखी हैं। चलिए आप फाइनल एक बात बताइए कि अब यूपी को अच्छा शासन कौन दे सकता है, आप ये बात बताइए। अच्छा शासन मायावती जी दे सकती हैं। दे सकती हैं? हाँ। तो इस बारी कितना चांस है उनके आने का, क्या लग रहा है? उनका चांस हमें तो पूरा पूरा लग रहा है 100 का 100%। लेकिन पिछले मतलब 2012 के बाद में सत्ता में नहीं आई हैं वो, इस बारी ऐसा क्या लग रहा है कि वो आ सकती हैं? ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार में बढ़िया काम हो जाते हैं और मोदी जी की और योगी की सरकार में ऐसा कोई भी काम बढ़िया मतलब नहीं। 100 बात की एक बात, मायावती आनी चाहिए। मायावती ना सुना, मायावती भी आनी चाहिए। मायावती का अगर कोई भी चांस नहीं बनता है तो अखिलेश है, ये भी आ जाना, इसकी भी सरकार बढ़िया है। लेकिन योगी नहीं चाहिए योगी नहीं चाहिए। अच्छा, जिनको योगी नहीं चाहिए, बाकी अखिलेश और मायावती भले ही आ जाए। 1 मिनट में आ जाइए। क्या 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 कह रही हैं आप? मोदी जी ठाड़ा तो है बेचारा। जो गाय बछड़े हैं ये मोदी योगी है, और ये आप कह रही हैं? हाँ, तो मोदी जी ठाड़ा है, जब मोदी ने छुड़वाए सवारे। मतलब गाय बछड़े की बड़ी समस्या है यहाँ पे। देखिए वो उनको हटा भी रहे हैं, एक बार उनको दिखा दें एक बारी कि उनको भगा भी रहे हैं वो लोग। तो चलिए और भी लोग मिल रहे हैं, एक बार बात करेंगे उनसे। सर 2022 को लेकर के हम लोग जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बारी? कारगर मायावती की सरकार बनेगी। मायावती की बनेगी। छोड़ रखे साड़ ने करवा रहे इतना जन कहा चला रहे तो वहाँ की सरकार नो ना आनी, मोदी को आनी है तो मायावती की नो आनी है। मतलब सांड और गायों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, हाँ, बहुत तंगड़ी समस्या है। बाकी कोई और समस्या नहीं है। और खूब समस्या सुनाए जैसे कि और महंगाई तमाम डीजल मारो तो 50 रुपया लीटर, आज है 90 100। बताओ कहाँ किसान कैसे पकाएंगे फसल है, तमाम महंगाई है। तो नो करके मायावती की सरकार आવો जरूरी है। ट्रेनें बंद कर रखी हैं। ट्रेन बंद कर रखी है। कहाँ से जाए आदमी, दोनों माँ किराया बढ़ गो बाको बहाने को। जब 50 लगते हैं 100 लग रहे हैं। कहने का मतलब कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अब कुछ संभव लग पा रहा है कि बहन जी आ पाएंगी? संभव तो है ही है, और क्या है इसमें। अब तक जो पिछले चुनाव में जो अखिलेश यादव जी गए, उनका भी कार्यकाल मतलब गुंडागर्दी के तौर पे बीता था। और भाजपा भी ऐसे ही है, योगी जी भी ऐसे ही है। अब इस टाइम जो योगी जी भी चुनाव में उतर रहे हैं, वैसे अपना माहौल बना रहे हैं चुनाव के लिए, पर लेकिन उनकी नहीं, चुनाव में क्या, वो तो अभी इस समय योगी जी तो इस समय अब सीएम है ना। हाँ सीएम है, वो तो गुंडागर्दी तो उनकी भरपूर चल रही है इस टाइम। मतलब ठाकुरों का चल रहा है क्या? बिल्कुल ठाकुरों का दबदबा फुल रौब से चल रहा है जी। हाँ, हमारे हाथरस वाले केस में जो महिला का था, हमारे यहाँ बाहुबल जाट उसका जाटवों का है। और पहली बार हमको इतना बड़ा देखने को नज़ारा मिला कि जयंत चौधरी पर वहाँ हाथ छूटा था। तो बताओ इससे ज़्यादा और क्या करेंगे वो योगी जी, इतने गलत कार्य करा रहे हैं, बताओ। तो हम तो यही इस बार कुछ परिवर्तन चाहते हैं, ये आप कह रहे हैं? हम सरकार में परिवर्तन चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए। तो इस बार क्या लग रहा है 2022 में जो विधानसभा चुनाव है, क्या सत्ता परिवर्तन होगा इस बारी? अरे सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए वैसे, क्योंकि बीजेपी सरकार है जो बिल्कुल भी किसान हित ऐसी नहीं है, ना ही कोई गरीब हित ऐसी है। क्योंकि इसमें देखा होगा आपने कि अभी जो 3 बिल पास किया है, जो कृषि बिल पास किया है, वो बिल्कुल किसानों के मतलब विरोध में है बिल्कुल। और आप महंगाई को देख रहे हैं, और ना ही किसी युवा पीढ़ी है जो बिल्कुल बेरोजगारी की कगार पर है, ना ही कोई नौकरी लग रही है किसी की, ना ही भर्ती निकलती है तो पूरी नहीं होती है। इस बार क्या लगता है मतलब कि बदलाव हो पाएगा? बदलाव तो साफ साफ दिख रहा है सभी को, बदलाव तो होगा। क्या लग रहा है 2022 में 6-7 महीने बाद चुनाव है, सारा गांव कह रहा है कि बहन जी आएंगी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पक्का बहन जी आएंगी। योगी जी से क्या नाराजगी है? ये पूछो ना, क्या नाराजगी नहीं है। अच्छा, तो बताएं जरा, मतलब कौन से ऐसे कारण है तो लग रहा है कि योगी जी को जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो नौजवान थे उनको बेरोजगार बना दिया, और लॉकडाउन लगा के, बेमतलब का लॉकडाउन लगा के। देखिए लॉकडाउन तो लगना यूँ था ना कि वो वायरस आ गया, महामारी आ गई थी, सबने लगा दिया लॉकडाउन।
सब में लगा दिया, तो जो है ट्रिप को क्यों बुला लिया था भारत में, उससे नहीं आया। अच्छा, ट्रंप को बुला लिए मतलब इसलिए वायरस आ गया। वायरस आ गया भाई, हमारे और आपके मिलने से वायरस थोड़ा ही आया, वो तो आया जो विदेश से लोग आए हमारे यहाँ, उससे आया। ट्रंप लेके आया कोरोना को। जी, और भी हैं, और भी आए हैं। यहाँ मुसलमानों की ये विरोधी बनती है बीजेपी, और वहाँ गले लगाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान जाके उनका प्रचार प्रसार करने जाती है। गया है हमारा प्रधानमंत्री, नहीं गया? हाँ गए हैं। तो ये दोहरी नीति को देखते हुए अब के 22 में बीएसपी की सरकार आएगी, बहन जी की सरकार आएगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। योगी जी से मतलब इतनी गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्यों है? सारी गुस्सा है, दिख नहीं रही है आपको? तो हम जानना चाहें। हर आदमी देख रहा है, गुस्सा तो है, लेकिन बोलता हर आदमी का, बहुत लोग तो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि योगी जी से। पहचान नहीं है। भाई साहब वो कह रहे हैं कि योगी के जैसा तो मुख्यमंत्री आज तक आया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? आए तो ऐसे नहीं है कि जो जैसे इन्होंने देश गड्ढे में गिरा है ना, ऐसे ऐसे कोई अकलदार पैदा हुआ ही नहीं। हमारी यूपी में ऐसा अकलदार मुख्यमंत्री पैदा हुआ ही नहीं, इसलिए उनका नाम रोशन ही हो रहा है कि ऐसा किसी ने नहीं किया, ऐसा अच्छा किया। अच्छा तो नहीं किया, उसका परिणाम गलत आ रहा है। जो एक तरफ से ये शांति और एक तरफ से अंदर से गला काटना, ये दो तरफी बात है। आपका मतलब कि जो योगी सरकार है वो अंदर ही अंदर गला काट रही है। हाँ, अंदर अंदर गला काटते हैं। हाँ,